Okay, good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is geography. We are dealing with chapter number 9 according to your textbook, that is weathering and derivation. And in this video lecture, in this series of video lecture, we are going to discuss about weathering only, as this is strictly according to your syllabus. This will be presented by Zahir sir. Okay, someone was knocking. Let us see. Okay. ये सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी. एंड मैकेनिकल वेदरिंग क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक्सफोलिएशन वगैरह, ऑर्गन पीलिंग, डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड ऑल. Now we are going to deal with the second topic, या another topic, that is biological weathering. ठीक है. As the name suggests, biological. बायोलॉजिकल क्या होता है, मतलब जस्ट बिकॉज एक तरीके से हम कहेंगे कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, राइट, और उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो भी केमिकल्स है, या लेट अस से कोई भी केमिकल मटेरियल है या जो भी है, उसके द्वारा रॉक्स का कहेंगे कि डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, या रॉक्स का वेदरिंग होता है. इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं एक तरीके से. ठीक है, राइट. अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, एंड लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. The disintegration of the rocks and minerals due to the chemical or physical agents of an organism. देखिए आप सोचिए कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या तो उसका कोई केमिकल वेस्ट, लेट अस से, उसकी वजह से कोई डिग्रेडेशन होता है, या उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, राइट, उसकी वजह से कोई रॉक टूटता है, हम कहते हैं उसको, कहेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग. ठीक है, राइट. क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप. बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, समझ में आया? राइट, जो भी ऑर्गेनिज्म है, ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका केमिकल वेस्ट, लेट अस से केमिकल वेस्ट, एंड या फिर उसका फिजिकल एक्टिविटी, ओके, अगर उसकी वजह से कोई रॉक डिग्रेड होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं. ओके, एज द नेम सजेस्ट, एज द टर्म सजेस्ट, ये क्या है, biological, that means organism relating to living organisms, और उनका वेस्ट या उनका केमिकल रेसिड्यू, राइट, ठीक है, उसकी वजह से कोई वेदरिंग होगा तो हम उसको केमिकल या फिर बायोलॉजिकल या फिजिकल वेदरिंग भी कह सकते हैं. राइट, अब आगे देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है, बरोइंग एनिमल्स. राइट, अब ये क्या होगा, एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी है ना. फिजिकल एक्टिविटी ऑफ व्हाट, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ the organisms. ठीक है, राइट. तो भाई बरोइंग एनिमल्स क्या कहते हैं, बरोइंग एनिमल्स क्या करते हैं, तो बरोइंग एनिमल्स एक तरीके से रॉक को ब्रेकअप करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बरो करते हैं, वो जमीन में गड्ढा खोदते हैं. राइट, ठीक है. तो ये लिखा है, बरोइंग एनिमल्स कैन ब्रेक अप द रॉक underground or move rock fragments to the surface, exposing the rocks to more intense chemical, physical and biological processes. So, indirectly enhancing the process of rock weathering. आप समझिए बेटा कि कोई भी रॉक है, अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कोई भी एक तरीके के वेदरिंग से डिसइंटीग्रेट हो पूरी तरीके से. अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल वेदरिंग से वो पूरा रॉक जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए. नो, हो सकता है कि फिजिकल वेदरिंग हो जाए और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल की बायोलॉजिकल वेदरिंग शुरू हो जाए उसके साथ साथ, और बायोलॉजिकल वेदरिंग जब शुरू हो गया तो उसके साथ साथ केमिकल वेदरिंग भी शुरू हो जाए. राइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ना कोई रॉक है वो पर्टिकुलरली एक ही टाइप के वेदरिंग से ही पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट होगा. नहीं, जैसे यहाँ पर आपको क्लियरली ये लिखा हुआ है, भाई क्या होता है, पहले बरोइंग एनिमल्स क्या करते हैं, बरो करते हैं और उसको एक्सपोज कर देते हैं, उस रॉक को एक्सपोज कर देते हैं सरफेस पे लाके. ठीक है, अब जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसके ऊपर वाटर एक्ट करेगा, उसके ऊपर मॉइस्चर एक्ट करेगा, उसके ऊपर फ्रॉस्ट भी एक्ट कर सकता है, लेट अस से लाइक दैट. ठीक है, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल वेदरिंग काम करता है. क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया? आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप. इज इट क्लियर? यस. ओके, 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 ठीक है.
राइट। तो यहां पर देखिए अब क्या लिखा है, burrowing animals can break up the rock underground or move rock fragments to the surface, exposing the rocks to more intense chemical, physical and biological processes। ठीक है, तो क्या कर रहा है बरोइंग एनिमल्स ने, ये बरोइंग एनिमल्स ने ये रॉक को सरफेस पे ला दिया और ये रॉक अब एक्सपोज हो गए, और किसको अभी क्या एक्ट करेगा उसके ऊपर, हो सकता है उसके ऊपर केमिकल्स एक्ट करे, उसके ऊपर फिजिकल वेदरिंग हो, उसके ऊपर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो फर्दर, और फिर वो रॉक फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाए, राइट, या फर्दर उसका वेदरिंग हो जाए, तो इनडायरेक्टली एनहांसिंग द प्रोसेस ऑफ रॉक वेदरिंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, many a time weathering is also carried through chelation। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो ये चलेशन क्या होता है, तो चलेशन एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ओनली। अब यहां पर क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट, अब वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है उसके अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, राइट, और उसकी वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, या लेट अस से उसके अंदर से जो रेसिड्यू निकलता है, ठीक है, राइट, और वो रेसिड्यू क्या होता है, एक तरीके से हो सकता है वो कोई ऑर्गेनिक रेसिड्यू हो। ऑर्गेनिक रेसिड्यू का मतलब एक तरीके से उसके अंदर थोड़े बहुत ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, राइट, और यही ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेलेट्स। क्या कहते हैं, चेलेट्स। अब ये चेलेट्स कुछ दिनों तक, कुछ समय तक वो रॉक्स के ऊपर ही रहेंगे, और फिर क्या होगा, वो एक्ट करने लगेंगे इस रॉक्स के ऊपर, राइट, और वो रॉक को डिकम्पोज कर देंगे, राइट, और उसे कहीं ना कहीं रॉक डिसइंटीग्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि किसी पत्थर पे आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर का, नो हम इसको क्या कहते हैं गुजराती में, लील, लील छे, लील आ पत्थर ऊपर लील छे, ત્યાં ના જતો લપસી જશે, काइंड ऑफ दैट थिंग। आपको पता है वो लील क्या होता है, वो लील क्या है, एक तरीके से एल्गे है, एक तरीके से एल्गे है, याद है आपको ऐसा कुछ, यस यस, ठीक है, तो वो बहुत दिनों तक वो पत्थर पे पानी जमा हो जाता है, या लेटर से कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जमा हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आपको एक परत जमी हुई दिखती है, और वो लील होती है एक तरीके से, राइट, उसको एल्गे कहते हैं। या फिर आप देखेंगे कोई रॉक होता है, और वो रॉक के ऊपर कोई है ना सड़ा हुआ खाना वगैरह रख देता है, या लेटर से कुछ हो जाता है, वो मतलब वो डिकम्पोज होने लग जाता है कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, आप देखेंगे वहां पर है ना फंगाई हो जाता है, फंगस, फंगाई डेवलप हो जाती है व्हाइट कलर का, या आप उसमें से बहुत ही ज्यादा डिकम्पोज होने की स्मेल आती है, राइट, फंगाई डेवलप हो जाती है, कहीं कहीं पर ये फंगाई मशरूम बन जाता है, आपको पता होगा मशरूम्स क्या होते हैं, राइट, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस रॉक को धीरे धीरे लंबे समय तक क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, वो रॉक धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, एक तरीके से वेदरिंग होगा, राइट, तो इस तरीके से भी ऑर्गेनिक मटेरियल या लेट अस से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है many a time weathering is also carried through chelation। Chelation is a biological process where organisms or living organisms produce organic substances। अब ये organic substances कुछ भी हो सकता है, उसका वेस्ट हो सकता है, उसका रेसिड्यू हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड नोन एज chelates that have the ability to decompose the minerals and rocks by the removal of metallic cations। ठीक है, राइट, एग्जाम्पल algae, lichen, bacteria, mosses often grow on the rock surfaces, especially in the humid region। humid का मतलब जहां पर कहीं ना कहीं मॉइस्चर है, या हवा में वाटर कंटेंट परसेंटेज ज्यादा है, तो वहां पर एल्गे प्रोड्यूस हो जाता है। They produce weak acids which convert some of the minerals to clay। Algae growth can weaken many rocks या rock types and make it more open to weathering। आप ये कहां पर देखेंगे, ये बारिश में देखेंगे। बारिश में जैसे कोई पुराना बिल्डिंग होता है, ठीक है, तो पुराने बिल्डिंग्स के वॉल होते हैं ना, ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा आपको दिखेगा ये एल्गे ग्रीन ग्रीन हो जाता है वहां पर, ठीक है, और ये क्या करता है, उस बिल्डिंग को, उस रॉक को वीक कर देता है एक तरीके से, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स देखे होंगे जहां पर वो बिल्डिंग्स के ऊपर है ना ऐसे बनियन ट्री उग जाता है, आपको पता है, ट्री उग जाता है, और वो क्या करता है, बिल्डिंग के अंदर घर कर लेता है, बिल्डिंग के वॉल के अंदर, राइट, आपको पता होगा ये चीज,
देखा है आपने ऐसा कहीं पर? पुरानी बिल्डिंग होगी और पुरानी बिल्डिंग स्पेशली जहां पर है ना वो टॉयलेट का जो गटर लाइन होता है ना, जो टॉयलेट की पाइप्स होती है, राइट, जो लीक करती है, टॉयलेट पाइप्स या लेटर से बाथरूम पाइप्स जहां पर लीक करती है, वो पाइप्स के साथ ये प्लांट डूब जाता है वहां पर जहां पर वो लीक हो रहा है, और वहां से वो डेवलप हो जाता है इनटू अ प्लांट, इनटू अ फुल्ली ग्रोन प्लांट, राइट, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, उस दीवार को कमजोर कर देता है, अल्टीमेटली वो दीवार तोड़नी पड़ती है, या तो फिर वो बनियन ट्री को निकालना पड़ता है, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे आप देख सकते हैं ये चीज को, रॉक है, ये रॉक के ऊपर रूट डेवलप हो गया, सी दिस इज द रूट, राइट। तो ये क्या है, एक तरीके से ये भी इज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, अब ये क्या लिखा है, ट्रीज, बुशेस एंड अदर प्लांट्स में टेक root into the cracks in the rocks and may grow from there. As the plant grows, bigger the roots grow bigger and deeper, widening the cracks and splitting them apart. Right? ठीक है. Decaying roots also add organic acids to the joint, speeding up the weathering process. Okay. ठीक है, तो एक तरीके से ये भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये रॉक जो है, रॉक के क्रैक्स में ये रूट्स बढ़ते जाते हैं, बिगर हो जाता है और क्रैक्स को वाइडन कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, मुझे ये एग्जांपल मिला इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर यू कैन सी कि ये जो रूट्स ग्रो हुए ना, उसकी वजह से ये दीवार जो है, जो मैनमेड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वो स्प्लिट हो गया है, वो डिवाइड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली। ठीक है, लेट मी चेंज द मार्कर कलर so that I can point it out exactly, ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो वाइड हो गया ना, ये दीवार थोड़ी मिसप्लेस हो गई है, ठीक है, मिसअलाइन हो गई एक तरीके से। और यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखो रूट बाहर निकल रहा है यहाँ से, राइट, यू कैन सी हियर दिस इज द पार्ट ऑफ द रूट, ये रूट इसको जकड़ रहा है और दीवार को कमजोर कर रहा है, राइट। ये भी एक तरीका। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर रॉक्स है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहां पर भी एक तरीके से बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद केमिकल वेदरिंग। अब ये केमिकल वेदरिंग क्या है, राइट, एक चीज समझिए, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, राइट। केमिकल्स, ओके, आप समझिए इस चीज को कि रॉक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, वेरी मतलब बहुत जाति के मिनरल्स जो है रॉक्स के अंदर है, राइट, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक मिनरल हो, मेटालिक मिनरल हो, नॉन मेटालिक हो, इनऑर्गेनिक हो, XYZ, एनी टाइप ऑफ मिनरल, राइट, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ लाइमस्टोन का। आपको मैं पिछले लेक्चर्स में जब हम रॉक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि लाइमस्टोन कैसे फॉर्म होता है। लाइमस्टोन के अंदर जो मेजॉरिटी जो मिनरल है या जो मेजर उसका कंस्टिट्यूएंट है, वो क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम है, यस। और इसको अगर साइंटिफिक नेम दूं या केमिस्ट्री के हिसाब से नाम दूं तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ऐसा ही कुछ है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वगैरह वगैरह। अब ये लाइमस्टोन फॉर एग्जांपल, लेट अस से देखिए ये लैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर कोई केव है, यहाँ पर कोई खाली जगह है और इसके ऊपर लाइमस्टोन है, दिस इज व्हाट, लाइमस्टोन, ठीक है, एंड इसके ऊपर सॉइल है, बहुत सारा सॉइल है, ठीक है। आप समझिए लाइमस्टोन क्या है बेटा, लाइमस्टोन कौन सा रॉक था, पता है आपको लाइमस्टोन कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री, यू श्योर, आर यू श्योर सेडिमेंट्री है, यस सर, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सेडिमेंट्री रॉक आर हाईली पोरस, पोरस होते हैं भाई, पोरस का मतलब क्या है, so called stratified. स्ट्रैटिफाइड रॉक, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रैटिफाइड रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक्स भी कह सकते हैं उसको, राइट, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज को, ये पोरस रॉक है, ठीक है, और ऊपर सॉइल है, लेट अस से सॉइल है। अब क्या होता है यहाँ पर, अच्छा मुझे कोई खाली जगह मिले ना तो मैं खाली जगह पे ड्रॉ करता हूँ शायद आपको, अच्छा ये वाला, आप समझिए इस चीज को कि ये भाई नीचे एक केव है, आइस है, आइस में नीचे केव है, आपको पता है नीचे केव हो सकता है जमीन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइमस्टोन का परत है,
लेट अस से लाइमस्टोन है, राइट, और इसके ऊपर बहुत ही जाड़ा सा, बहुत ही मोटा सा सॉइल है, ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पर घर है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब होता क्या है, बारिश गिरती है, ठीक है, अब बारिश गिर रही है यहाँ पर, क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये सॉइल कैसा होगा, सॉइल भी तो पोरस ही है, हाईली पोरस है, ठीक है। अब ये पानी कुछ समय बाद, लेट अस से 1 डे 2 डे, या जब रेनफॉल रेनी सीजन खत्म होता है उसके बाद ये पानी नीचे उतरेगा। जब ये पानी नीचे उतरेगा तो ये कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएगा इस लाइमस्टोन के, लाइमस्टोन यहाँ पर प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आएगा। और आपको पता ही है कि लाइमस्टोन और वाटर, है ना, राइट, तो लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, एक तरीके से घुल मिल जाएगा। लाइक लाइमस्टोन क्या है, सॉल्यूबल है ना, वो घुल मिल जाएगा कहां पर, इस पानी के अंदर। अब आप समझिए कि यहाँ पर केव है, ये कोई केव है, फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड केव है, पता नहीं हमें कहां पर है लेकिन है, बहुत किलोमीटर नीचे है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये लाइमस्टोन घुलता मिलता हुआ, पिघलता हुआ कहां पहुंचेगा, ये केव के अंदर पहुंचेगा। अब आपने कोई कार्टून में या कहीं पर देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, राइट, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, देखे कहीं पर ऐसे व्हाइट कलर के, और यहां से पानी टपकता रहता है ऐसे कुछ, राइट, देखा होगा। और कहीं कहीं पर ये ज्वाइन हो जाता है, यस और नो, आपने देखा है कोई ऐसा स्ट्रक्चर कार्टून में या फिर कहीं पर देखा है, कमेंट करिए फ्रिज में प्लीज। होता है सर। सॉरी, कहां पर, हाँ फ्रिज में होता है, फ्रिज में तो वो आइस का बना होता है, यहाँ पर क्या है, अच्छा अच्छा ठीक है, देखा है ना इन शॉर्ट, अभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, ये लाइमस्टोन ऊपर से पिघल कर, ठीक है, यहाँ पर केव्स में ऐसे शेप ले लेता है, इसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। क्या कहते हैं इसको बेटा, स्टैलेक्टाइट। ऊपर वाला जो होता है स्टैलेक्टाइट, और नीचे वाला जो बनता है इसको स्टैलेग्माइट कहते हैं। ये है क्या, ये है कुछ नहीं, ये अगेन पार्ट ऑफ द लाइमस्टोन, ये जो यहां से लाइमस्टोन जो पिघला था वही यहां पर बन रहा है एक तरीके से। तो हुआ क्या, लाइमस्टोन का वेदरिंग हुआ ना भाई, ठीक है, बस इसी को कहते हैं केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग के बहुत सारे टाइप है, सॉल्यूशन बन के वेदरिंग करता है जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, किसी का कार्बनेशन होता है, ठीक है, कार्बन कंटेंट होता है, या किसी का ऑक्सीडेशन होता है। अभी ये डिपेंडेंट है कि भाई वो किसके साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ओर है, बड़ा सा पत्थर है, ये पत्थर किसका है, आयरन का है, आयरन ओर है। अब ये कहां पर है, ये कहेंगे कि भाई चेन्नई में है, या लेट अस से साउथ इंडिया में है, जहां पर बहुत सारी बारिश गिरती है। अब होगा क्या, बारिश, और ये सेडिमेंट्री रॉक है। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या है, हाईली पोरस है। अब ये यहां से जो बारिश गिरेगा, पानी आएगा, या कोई मॉइस्चर वाली जगह पर है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मॉइस्चर इसके अंदर एंटर करेगा, और वो रिएक्ट करेगा इसके अंदर जो प्रेजेंट है आयरन उसके साथ। अब आयरन साल दर साल, या लेट अस से बार बार ये प्रोसेस रिपीट होगा कई सालों तक, और ये आयरन क्या हो जाएगा, एक तरीके से रस्ट हो जाएगा, है ना। और आपको पता है रस्ट आयरन क्या होता है, इजीली क्रम्बल हो जाता है, पाउडर हो जाता है। आपने कभी आपका बारी या आपका दरवाजा देखा होगा, कुछ सालों बाद वो पतरा जो है खवा जाता है ना, गुजराती में कहते हैं खवाई यूजा, राइट, इट हैज डिग्रेडेड, राइट, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, कुछ सालों बाद ये आयरन रस्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये क्रम्बल हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये रॉक भी कमजोर हो जाएगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ये सब चीजें होती है। अब देखते हैं क्या लिखा है केमिकल वेदरिंग में। ओके, पढ़ते हैं इस चीज को, केमिकल वेदरिंग क्या है। ओके, decomposition and disintegration of rocks due to chemical reactions is known as chemical weathering, ठीक है, राइट। आप समझिए इस चीज को, क्या है भाई, डिकम्पोजिशन हो रहा है रॉक का, या उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो टूट रहा है, राइट, और क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से हम उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग leads to the changes in the chemical composition of the minerals present in the rock। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर कोई रॉक है, और वो रॉक के अंदर, आपको पता ही है रॉक क्या है भाई, रॉक का डेफिनेशन, रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द मिनरल्स, राइट, ठीक है। तो भाई रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर है मिनरल्स का। और ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये मिनरल्स जो भी नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचर में जो अवेलेबल है,
अब नेचर में तो भाई गैसेस भी अवेलेबल है, नेचर में तो पानी भी अवेलेबल है, और नेचर में तो टेम्परेचर भी अवेलेबल है, राइट। ये मिनरल रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके कुछ और मिनरल बन जाता है, और क्या होता है, रॉक को खोखला कर देता है, रॉक को कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस की तरफ लेकर जाता है, राइट। बस उसी को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, लिखा है केमिकल वेदरिंग, chemical weathering takes place in the presence of water, therefore it is more potent type of weathering in the humid region, ठीक है। अब ये पोटेंट क्या है, पोटेंट का मतलब पोटेंशियल, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इसका असर होता है, राइट। किसका, अगर आसपास वाटर प्रेजेंट है या फिर बहुत ही ह्यूमिड रीजन है, ठीक है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर, उसकी वजह से ज्यादा वेदरिंग होने के चांसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, the rate of chemical weathering depends upon the temperature also. Generally, the rate is higher in the tropical areas where the higher temperature, okay, where the temperature is higher. Tropical areas मतलब Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. उसके बीच वाला जो एरिया है, वहां पर क्या है भाई, वहां पर आपका वेदरिंग ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, राइट, की वजह से हो सकता है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट लिखा है जनरली रेट इज हायर इन द ट्रॉपिकल एरियाज विथ हायर टेम्परेचर, दिस टाइप ऑफ वेदरिंग implies removal of some of minerals from rocks so that rocks become porous and weak and start crumbling. It involves a number of chemical processes, among which solution, oxidation, carbonation, and hydration are more important. Yeah, right. Again, repeat करते हैं, क्या लिखा है? लिखा है कि यहाँ पर ऐसे मिनरल्स हैं जहां पर क्या होता है कि रॉक्स रिएक्ट करते हैं और वो ज्यादा और ज्यादा पोरस हो जाते हैं, और ज्यादा वो वाटर को अलाव करते हैं, और उसके साथ वो वीक हो जाते हैं, और फिर वो टूटना फूटना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि सॉल्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, और ये सारी चीजें होती है, और उसकी वजह से जो रॉक है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, डिसइंटीग्रेट, ओके, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मैं आता हूं, एक मिनट। हाँ, आगे देखते हैं इसके बाद, आते हैं डिकम्पोजिशन पे। अब आपको पता है ये डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, राइट, वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज होता है, चाहे उसके ऊपर नेचर एक्ट कर रहा हो, चाहे उसके ऊपर दूसरे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। यही लिखा है, when plant residues are returned to the soil, various organic compounds undergo decomposition. Decomposition क्या है, decomposition is a biological process that includes physical breakdown and biochemical transformation of complex organic molecules of dead material into simpler organic and inorganic molecules. In short, आप इसको कह सकते हैं कि decomposition क्या है भाई, दो तरीके से होता है, मतलब एक तो उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, राइट, तो ठीक है, तो फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया पहला चीज, ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूं मैं। और सेकंड क्या है, उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कोई डेड एनिमल है, ठीक है, अब वो डेड एनिमल का कोई बॉडी है, वो पड़ा हुआ है इन दी ओपन, ठीक है, जंगल में या ऐसे कहीं पर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, सबसे पहले उसका फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, यस, राइट, हो सकता है कि उसके अंदर जो फ्लैश है या सारे ऑर्गन्स है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ स्केलेटन बचेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ फिजिकल ब्रेकडाउन। बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो कहेंगे कि वो जो ऑर्गेनिक बॉडी था उसका, जो फ्लैश था या लेट अस से जो भी था, राइट, वो सब सॉइल में मिक्स हो गया, और सॉइल को उसने क्या कर दिया, एनरिच कर दिया। एनरिच करा किससे, विद द ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस कहेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एनहेंस होती है, बढ़ती है, राइट, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है,
ठीक है, ऑफ अ डेड मटेरियल, राइट। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको भी क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होगा या उसका बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये दोनों तरीकों में उसका यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। Continual addition of decaying plant residues to the soil surface contributes to the biological activity and carbon cycling process in the soil. Breakdown of soil, organic matter, and root growth and decay also contribute to this process. In decomposition process, different types of products are released. For example, carbon dioxide, energy, water, and nutrients, resynthesized organic carbon compounds. All these products promotes weathering. Right? ठीक है. तो in short, अगर हम मैं कहूँ डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन कहेंगे कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, सिर्फ डेड एनिमल्स नहीं, यहाँ पर प्लांट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, उसके अंदर केमिकल ब्रेकडाउन होता है। केमिकल बहुत सिंपल ब्रेकडाउन हो जाएगा क्योंकि उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बना किससे है, कॉम्प्लेक्स केमिकल से बना हुआ है। और आपको पता है कि स्कैवेंजर्स होते हैं या अलग से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन और इजीली हो जाए, राइट। और ये डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एनर्जी है, वाटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या करते हैं, वेदरिंग को और ज्यादा एनहांस करते हैं। ठीक है, इसको ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब सबसे पहला आता है, सबसे पहला सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, एक तरीके से कोई केमिकल जो है, ठीक है, वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा एक तरीके से। और वो क्या करेगा, रॉक को क्रम्बल कर देगा, रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देगा, राइट। ठीक है, तो वही लिखा है सॉल्यूशन फर्स्ट वाला। Weathering is the process by which certain minerals are dissolved by acidic solutions. ठीक है, for example, calcite in limestone is dissolved easily by carbonic acid. ठीक है, अब ये ज्यादा केमिस्ट्री वाला लैंग्वेज हो गया, तो अब सिंपल लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है रेन वाटर that percolates through cracks and fissures in the limestone beds dissolve calcite, making wider cracks that can ultimately develop into a cave system. Right? ठीक है, तो ये अभी आपको जो समझाया था ना स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट वाला एग्जांपल, वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन भाई, आपको केमिस्ट्री में आता होगा ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, Addition of oxygen. सॉरी, Addition of oxygen. Addition to oxygen. Removal of hydrogen. यस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट। यहां पर देखिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which oxygen of atmosphere reacts with the mineral in the rocks and produces oxides or hydroxides. याद रखिएगा, है ना भाई। O that is O2, ये है ऑक्सीजन एक तरीके से, है ना। अगर सिंगल एटम है O का तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये नेसेंट है, ये हाईली अनस्टेबल है, राइट। और ये O2 ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये OH हाइड्रोक्साइड, राइट। तो भाई ये रिएक्ट करके कहीं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखा होगा तो मैं बताता हूँ आपको, नंबर ऑफ मिनरल्स otherwise insoluble become soluble after their oxidation। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है कि कोई भी मिनरल है, जैसे आपको एक एग्जांपल मालूम है, देखिए फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो Al(O2) बनेगा, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ऐसा कोई एग्जांपल आपको पता है ऑक्सीडेशन का, आप बता सकते हैं इफ यू नो दैट। ऑक्सीडेशन का कोई एग्जांपल पता है आपको? Fe plus O2 gives Fe2 plus O3. Fe2O3. Fe2O3, ओके, ठीक है भाई। Fe2 plus O2, सॉरी
Sir, Fe plus O2 Fe plus O2, okay, gives that gives Fe2O3. Fe2, Fe2O3. Fe2O3, Fe2O3. ओके, ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये है आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर ऐसे जनरली आयरन सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन क्या होता है भाई, अगर ऐसा कुछ बनता है, फेरिक ऑक्साइड है ना, ये फेरिक ऑक्साइड है ना, राइट? Yes. राइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूबल बन जाता है आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या लिखा है देखो, अ नंबर ऑफ मिनरल्स अदरवाइज आर इनसॉल्यूबल, दे बिकम सॉल्यूबल आफ्टर देयर ऑक्सीडेशन हैज टेकन प्लेस। This process is most effective in case of rocks having a large content of iron compounds, right? ठीक है, जो भी एग्जाम्पल दिया बच्ची ने, उनका नाम पता है लेकिन अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए उनका नाम नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो आयरन था, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो भाई Fe2O3 बना, ठीक है, राइट। और ये क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड हो गया एक तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं सॉल्यूबल हो जाएगा, राइट। तो अब ये सॉल्यूबल होगा तो इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, वाटर एक्ट करेगा और कहीं ना कहीं ये रॉक को क्रम्बल कर देगा, रॉक को तोड़ देगा, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सच रॉक्स forms a yellowish or reddish crust that crumbles readily. Oxidation of rocks containing iron compounds is similar to rusting of iron. This is a result of oxygen combining with iron in presence of moisture and formation of iron oxides, which easily crumbles and can be removed by rainwater also. ठीक है, तो यहाँ पर मोटा माटी अगर कहूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया है, आयरन का दिया है, ठीक है। और ये आयरन कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से या फिर रिएक्ट करता है मॉइस्चर से, और मॉइस्चर का मतलब कहीं ना कहीं H2O से, राइट, ठीक है। और फिर ये कमजोर हो जाता है, रॉक को कमजोर कर देता है और फिर रॉक डिग्रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कार्बोनेशन। अब एज द नेम सजेस्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये अगेन एक्ट करता है किसके साथ, रॉक के अंदर जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है, इट रिएक्ट्स विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन दैट रॉक्स, राइट। सॉरी, किसी का माइक्रोफोन ऑन है एंड डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। देखते क्या लिखा है, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विथ रॉक मिनरल्स, है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था भाई, तो कहेंगे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा था, मॉइस्चर रिएक्ट कर रहा था, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, सारे मिनरल्स के साथ, जो रॉक मिनरल्स है उनके साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है। ओके, सॉरी फॉर दैट। आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है some of the minerals that are otherwise not soluble can be removed easily through this process. यहाँ पर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज especially susceptible to this process, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जनरली लाइमस्टोन that is calcium carbonate is not soluble in fresh water, but rainwater containing carbon dioxide in it acts as a mild carbonic acid which converts the calcium carbonate into soluble calcium bicarbonate. Thus the rainwater erodes limestone and other calcareous का मतलब calcium containing rocks easily through this process. अच्छा, लाइमस्टोन का यहाँ पर आप लोग अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना देख सकते हैं तो जरा मुझे हेल्प करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर नेक्स्ट है हाइड्रेशन। अब क्या होता है भाई हाइड्रेशन, एक तरीके से यहाँ पर कि भाई हाइड्रेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखना है, हाइड्रेशन, हाइड्रा, दैट इज अ सिनोनिमस फॉर वाटर, ठीक है। So water by some minerals in the rocks and they're crumbling down into the powdery mass. Absorption of water leads to expansion of the mineral particles and it causes stress within the rocks and the rocks may crumble due to this stress. ठीक है, बहुत ही छोटे लेवल पे समझाना पड़ेगा। इसके अंदर कोई मिनरल्स है, ये प्रेजेंट है। अब वाटर जब यहाँ पर कोई मिनरल जो है
कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आएगा किसी वाटर के, तो ये वाटर जो है या ये जो मिनरल पार्टिकल्स है एक्सपैंड हो जाएंगे। अब जब ये एक्सपैंड होंगे तो क्या होगा, ये रॉक के आउटर वॉल पे प्रेशर लगेगा, स्ट्रेस बिल्डअप होगा और ये अपने आप ही टूट जाएगा। ठीक है, राइट, बस यही लिखा है। एग्जाम्पल, क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स highly susceptible to this process. Feldspar, which is a common crystalline mineral found in the rocks, absorbs water and becomes a mass of clay through hydration. Other minerals forming the rocks are thus separated, and where whole rocks break down, right? Rocks containing a large clay expand when they are wet and they develop cracks on drying. The alternate wetting and drying may thus lead to disintegration of such rocks. ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्ले का। आपको पता ही है क्ले में सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। अब कोई रॉक बना है जिसके अंदर क्या है, क्ले पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, ये क्ले वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्सपैंड होगा और ये रॉक अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट वेट और ड्राइंग इसको मिलता है तो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो